Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about composition and organization of chromosome. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 3 है। इस चैप्टर के हमने पहले 3 वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा, पहला वो देखें, फिर लेक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो देख लेते हैं। कंपोजिशन से मुराद ये है कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है तरतीब, कि क्रोमोसोम किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। बात करते हैं कि हमारे पास एक जनरल क्रोमोसोम होता है, एक आम क्रोमोसोम होता है। वो किस चीज से बना होता है? क्रोमोसोम। तो वो 2 चीजों से बना होता है। हम कह सकते हैं मेड ऑफ 2 थिंग्स। वन इज कॉल्ड डीएनए। 40% डीएनए होता है, 40% डीएनए होता है, और 60% जो है ना वो प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स, ये हम उसको क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। अच्छा, जब सेल डिवाइड होता है, सेल रेडी टू डिवाइड होता है, तो क्रोमोसोम की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, अगर मैं इसको ऐसा ही ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा ही, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो हमारे पास ये एक क्रोमेटिड आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमेटिड नजर आ रहा है। ये इसको हम कहते हैं ये क्रोमेटिड है, क्रोमाटिड है, और ये दोनों को मिला के 2 क्रोमेटिड हो गया है। इस एक क्रोमेटिड में आपको डीएनए का एक मॉलिक्यूल नजर आएगा। इनमें से आपको मिलेगा डीएनए का 1 डीएनए मॉलिक्यूल आपको इसमें मिलेगा। 1 डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सेम केस फॉर हेयर। अगर आप इस वाले क्रोमेटिड को चेक करेंगे, ये भी आपके पास क्या है? एक क्रोमेटिड है, क्रोमाटिड है। तो इनमें से भी आपको डीएनए के 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। 1 डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना, या 1 डीएनए स्ट्रैंड या मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यानी 2 हैं। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम देखें, अगर एवरेज ह्यूमन की क्रोमोसोम देखें, तो उनमें से कितना % डीएनए यानी कितना डीएनए मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं, हमारे पास एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम है, एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम में आपको कितना डीएनए मिलेगा? तो जो डीएनए होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर डीएनए आपको मिलेगा। ये लेंथ की मैं बात करता हूं। और इनमें से अगर हम देखेंगे तो इनमें से कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं? तो इनमें से मौजूद होते हैं 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। अब अगर देखें कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो आप ये न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में प्लेलिस्ट में डीएनए के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, सारा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर दिया है। अगर वो देखना चाहते तो आप इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 चीजों से बना होता है। राइबोज शुगर होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। अच्छा, हम बात करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन यू इमेजिन हाउ ह्यूज मॉलिक्यूल एज फिटेड इनटू अ टीनी स्मॉल मॉलिक्यूल। डीएनए कितना बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कितना ह्यूज मॉलिक्यूल है, और ये एस टीनी क्रोमोसोम के अंदर है। तो कैन यू इमेजिन। अब इसके रीजन क्या है? इसके रीजन अगर हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास जो डीएनए है, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज है? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी वजह से होता है? ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। अब ये जो डीएनए है, इनमें से माइनस चार्ज होता है, और इसमें से किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप। तो इसके लिए ये ग्रेट एफिनिटी शो करता है। ग्रेट एफिनिटी शो करता है किसके लिए? एफिनिटी शो करता है किसके लिए? हमारे पास प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, क्योंकि उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ बॉन्ड हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन। अब क्यों, मैं आपको बताता हूं। हिस्टोन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज होता है? ये इस पे से पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? ये इनमें से बेसिक, जो हम बेसिक लिखेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड, यानी बेसिक से मुराद होता है
ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, यानी जिसको हम बेस या बेस अमाइनो एसिड कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल उनमें से है आर्जेनिन है और दूसरा है लेओसिन यानी लोइसिन। इस पे कौन सा चार्ज होता है? इस पे से पॉजिटिव चार्ज होता है। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डीएनए जो है ना, डीएनए बाइंड हो जाता है टाइटली, किसके साथ बाइंड हो जाता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के साथ ही क्या हो गया? टाइटली बाइंड हो जाता है। अच्छा, आपके बुक में यहां पे दिया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, जो है वो गिवन है, वो आप देख सकते हैं। हमारे पास है पहला जो है ना आपके पास H है, H जो गिवन है हमारे पास। फिर है आपके पास H2 है जिसको हम A कहते हैं, H2 है और इसको हम B कहते हैं। इसके बाद H3 है और आपके पास क्या है? H4 है। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास जो सेल साइकिल का एस फेज होता है, एस फेज वो फेज होता है जहां पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है? जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन वो एक दूसरे से जुदा हो जाता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि डीएनए क्या करना है? डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होने, डीएनए कॉपी निकालना चाहता है। फिर जब डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो दोबारा जो है वो कॉइल करना शुरू हो जाता है और कंडेंस करना शुरू हो जाता है। अब जो डीएनए है और हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब इन्होंने इसके कॉइल करना, कंडेंस करना, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल पे कंप्लीट होता है। तो इस लेवल को हम एक डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो सेल साइकिल का अब हमारे पास क्या है? सेल साइकिल का कौन सा फेज है? वो है एस फेज। एस फेज किसको कहते हैं? एस का मतलब है सिंथेसिस फेज, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। ये हमारे पास कौन सा फेज है? सिंथेसिस फेज है। अब इस फेज में क्या होने वाला है? इस फेज में हमारे पास जो डीएनए होता है, अब मैं यहां से फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये डीएनए होता है, ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। अब इसको देख लेते हैं, हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये इस तरह कॉइल होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे, हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये हमारे पास डीएनए। अब डीएनए की हम 4 लेवल्स को देख लेते हैं। और यहां पे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स पड़े हैं जिसको हम ऑक्टोमर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टोमर से मुराद होती है इसकी 8 प्रोटीन होते हैं, 4 आपको नजर आता है फ्रंट में, 4 इसकी बैक, इसको कहते हैं ऑक्टोमर कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑक्टोमर पड़े हैं, यहाँ पे ऑक्टोमर पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे ऑक्टोमर पड़े हैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है? ये जो ऑक्टोमर है ये इसके इर्द गिर्द जो है ना वो कॉइल करेगा इस तरह। ये क्या करेगा? इस तरह कॉइल करना शुरू कर दे। ये क्या करेगा? इस तरह कॉइल करना शुरू कर। ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। अब जब ये कॉइल, ये जो हमारे पास डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द क्या करेगा? वो कॉइल हो जाएगा। और कितना कॉइल हो जाएगा? यहां से हम एक बात करेंगे, तकरीबन ये कह रहा है कि हमारे पास जो डीएनए ये ट्वाइस कवर हो जाएगा इस हिस्टोन प्रोटीन के 200 न्यूक्लियोटाइड, 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, और ये ट्वाइस 2 टाइम्स जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हमारे पास कौन से प्रोटीन है? इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स। और ये आपको किस तरह नजर आएगा? ये आपको एक चेंज ऑफ बीट्स की नजर आएगा, जिसको तस्मीर वगैरह कहते हैं। तो ये आपके पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स ट्वाइस अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कॉइल हो जाएगा। इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम फिर क्या नाम रखेंगे? ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ना आपको नजर आएगा। और ये न्यूक्लियोसोम किस तरह होता है? ये एक चेंज जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बीट्स, बीट्स कैसे तस्मिया की तरह आपको नजर आएगा, चेंज ऑफ बीट्स जो है वो नजर आ जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो होल डीएनए है, होल डीएनए कर आपको नजर आता है, यहां पे आपके पास एक प्रोटीन है, एच प्रोटीन इसको कहते हैं, एच प्रोटीन। और ये जो आपको नजर आता है ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? अराउंड द 8 हिस्टोन प्रोटीन है। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो वो कौन कौन से प्रोटीन हो सकता है? यहां पे आपके पास H2 है, फिर आपके पास क्या है? A, फिर आपके पास H2 है और B है, और फिर आपके पास H3 और H4 जो है ना आपको नजर आता है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम, ये जो आपको नजर आता है कि ये कॉइल हुआ, अब हम इसकी थोड़ा सा साइज को देख लेते हैं कि इसका साइज जो है ना वो किस तरह होता है। ये जो आपको नजर आता है कि ये होल डीएनए जो आपको नजर आता है, इस दौरान इसका साइज होता है 2 नैनोमीटर थिक। ये कितना होता है? 2 नैनोमीटर थिक होता है। और अगर हम ये देखें कि जो कॉइल हुआ है, क्योंकि ये ट्वाइस कॉइल हो जाता है, ये जो ब्लैक में आपको नजर आता है
ये चेंज ऑफ बीन, इसका जो साइज होगा वो 10 नैनोमीटर होगा। कितना होगा? 10 नैनोमीटर जो है ना आपको साइज नजर आएगा। अब आगे इसने क्या करना है? और कॉइलिंग करना है। क्या करना है? जब ये और कॉइलिंग करेगा, आगे जाएगा, कॉइलिंग करेगा, हम इसको यहां से निकालेंगे यहां से। तो जब ये कॉइलिंग करेगा और कॉइलिंग करेगा तो इससे क्या बनेगा? ये जो न्यूक्लियोसोम है ये कॉइल करेगा तकरीबन कौन से फेज तक? जब ये पहुंच जाएगा G1 और G2 फेज तक, यानी G2 फेज तक ये चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। ये आपके पास क्या होगा? यानी इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये आपके पास बनेगा क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, फाइबर। ये आपके पास क्या होगा? ये जो आपके पास ये फर्दर कॉइलिंग करेगा जब इसकी साइज कितना तक पहुंचेगा? 30 नैनोमीटर तक पहुंच जाएगा तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। जब कितना साइज होगा? 30 नैनोमीटर तक पहुंच जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब इन्होंने क्या है? और कॉइलिंग करनी है। अगर मैं यहां पे बता दूं, इसने क्या करना है? और कॉइलिंग करना है। जब ये कॉइलिंग करेगा, ये हमारे पास क्या है? कॉइल्स हम इसको कह सकेंगे, कॉइल करेगा। अब यहां पे मैं एक बात बता दूं, हमारे पास ये जो क्रोमेटिन फाइबर नजर आता है, ये क्रोमेटिन फाइबर दो तरह के होते हैं। अगर हम यहां पे लिखेंगे ये दो तरह के होते हैं। एक का नाम है क्रोमाटिन होता है, हेटेरोक्रोमाटिन आपको नजर आते हैं। दूसरे का नाम है यूक्रोमाटिन, इसी का नाम है यूक्रोमाटिन, और इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन होता है। अब मैं समझाता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये हाईली कंडेंस होता है। हाईली कंडेंस मतलब अगर मैं आपको बताऊं ये इस तरह होता है, हाईली कंडेंस होता है, और इसके जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। मतलब वो यूजलेस होता है। और ये जो है ना ये लेस कंडेंस होता है, यानी नॉन कंडेंस होता है। ये थोड़ा सा इस तरह ये नॉन कंडेंस होते हैं, और इसकी जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होती है। इसकी जीन क्या होते हैं? एक्सप्रेस होती है। यूक्रोमेटिन फिर कंडेंस हो जाता है और इससे क्या बन जाता है? यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। फिर आगे क्या होने वाला है? आगे देखते हैं। ये कॉइल हो जाता है, इसके बाद 30 नैनोमीटर के बाद सुपर कॉइलिंग शुरू हो जाती है, इस तरह और कॉइलिंग शुरू हो जाता है। तो ये पहुंच जाता है 200 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। फिर इसकी और सुपर कॉइलिंग हो जाती है। अगर आप देख लेते हैं तो ये चला जाता है 700 नैनोमीटर तक चला जाता है। इसकी सुपर कॉइलिंग, ये न्यूक्लियोसोम की मैं बात करता हूं। और फाइनल जो है ना ये और कॉइलिंग हो जाती है, और कॉइलिंग हो जाती है। तो ये तकरीबन 400 तक, यानी 1400 तक, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1400 तक नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। फिर इससे क्या बन जाता है? इससे जो है ना क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास क्या बन गया? क्रोमोसोम जो है ना हमारे पास बन गया। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले और समझाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है? वो ऑक्टोमर, हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन 8 होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो क्या कहते हैं? कॉइल हो जाता है। उस कॉइल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब हमारे पास इसके दरमियान ये जो आपको नजर आता है, ये दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए होता है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? लिंकर डीएनए होता है। और इस लिंकर डीएनए का दूसरा नाम है स्पाइसर डीएनए होता है। और इसमें से कौन सा प्रोटीन होता है? एच प्रोटीन होता है। अच्छा, ये जो आपको नजर आता है इसकी साइज कितना होगा? 2 नैनोमीटर तक होगा, और इसके इर्द गिर्द जो साइज होगा वो कितना होगा? वो होगा 10 नैनोमीटर होगा। ये आगे क्या करेगा? और कॉइल करेगा। जब कॉइल हो जाएगा तो इसके साथ आपके पास क्या बन जाएगा? जब 30 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है इसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ये आपको G1 और G2 में मिलेगा। फिर ये फर्दर क्या करेगा? और कॉइल, और ये इसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। ये आपके पास क्या है? सुपर कॉइल शुरू हो जाते हैं, सुपर कॉइल्स। और जब सुपर कॉइल शुरू हो जाता है तो ये 200 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है, फिर 700 नैनोमीटर तक, और फिर इसके बाद 1400 नैनोमीटर। फाइनली आपके पास क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुताबिक ये